अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोड्यूस करना से गैस लॉस। ठीक है, हमने क्या देखा है कि हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज मास ऑफ अ गैस एंड देन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये 4 पैरामीटर्स जो हैं वो किसी गैस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर इन 4 पैरामीटर्स में से आपको अगर कोई 3 पता है तो आप अगर आपको इक्वेशन पता है, ठीक है, तो आप चौथा अपने आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। ओके, सो हमारा काम क्या है, वही एक इक्वेशन डिराइव करना कि गैसेस, ये चारों पैरामीटर्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, बट उसके पहले हमको क्या करना है, मैंने जैसे आपको क्या बताया था कि जब स्टार्टिंग में जब गैसेस से लोगों ने स्टडी करना शुरू किया कि गैसेस कैसे बिहेव करेंगी, तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और डिफरेंट उनके जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स है उसमें उन्होंने क्या किया कि इन पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करी कि एक पैरामीटर बढ़ाऊं तो दूसरा कैसे बिहेव करेगा। जैसे मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊं तो वॉल्यूम कैसे रिलेट करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओ तो प्रेशर कैसे रिलेट करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम कैसे से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इसी तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप। तो बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अपने कुछ कंक्लूजन दिए, कुछ लॉस दिए। ठीक है, हमको क्या करना है, उन लॉस को स्टडी करना है एंड फाइनली हमको इन चारों पैरामीटर्स में से एक रिलेशनशिप डिराइव करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला इस सीरीज में लॉ आएगा वो है बॉयल्स लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल ने क्या किया कि बॉयल ने कोशिश करी कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है वो डिफाइन करने के लिए। तो बॉयल्स लॉ में आपको क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि प्रेशर और वॉल्यूम किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर फिक्स कर दिया। तो जब भी आप बॉयल्स लॉ की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे कि N एंड T आर फिक्स्ड और यू कैन से कांस्टेंट। ठीक है, तो उन्होंने अपने कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या देखा कि प्रेशर इज डायरेक्टली से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ओके, सो ये है बॉयल्स लॉ। अगर आप इतना याद रखते हो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट से N एंड T। ओके, सो बॉयल्स लॉ क्या है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज फिक्स्ड। ओके, एंड ये बहुत इंट्यूटिव है। आई मीन से आप क्या कर सकते हो, इनको समझ भी सकते हो। अगर आपको अभी जो हमने डिस्कशन किया उसके हिसाब से, अगर ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये कोई प्रेशर से वॉल्स पे एक्सर्ट कर रहे हैं, तो कहने का क्या मतलब है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करना चाहते हो, आप प्रेशर इंक्रीज कैसे करोगे, आप इनका वॉल्यूम कम कर दो। ठीक है, वॉल्यूम कम करोगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स लोअर पार्ट में आ गए। इसका क्या मतलब है कि अब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये मॉलिक्यूल्स गैस के कंटेनर जो वॉल्स हैं उनके साथ टकराएंगे, और जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना कम प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम वॉल्यूम। ओके, सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। या फिर अगर एक ही गैस है, एक गैस मैं ले रहा हूं, उसका किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम क्या है, V1 है। ठीक है, कोई अगर प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, तो दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर देते हो P2 तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स कुछ ना कुछ जो वॉल्यूम में चेंज होगा, प्रेशर में चेंज होगा, वो सब क्या है, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, हमेशा कांस्टेंट, तो P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2। यानी आप प्रेशर P1 से अगर P2 इंक्रीज करें तो वॉल्यूम V1 से V2 डिक्रीज हो जाएगा और उनका प्रोडक्ट जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज बॉयल्स लॉ, राइट। दूसरी बात यह है कि से आप डेंसिटी को कैसे रिलेट कर सकते हो। अगर आप डेंसिटी की बात करो, किसी भी गैस की डेंसिटी, तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जैसे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी K1 अगर मैं लिख दूं तो P इज इक्वल टू, और P बाई K1 इज इक्वल टू नथिंग बट, दिस इज अनदर इक्वेशन जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना है, ये याद रखना है, P बाई K1 इज इक्वल टू 1 बाई V। 1 बाई K1 इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, राइट। तो 1 बाई V को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर इंटू अ कांस्टेंट, राइट, प्रेशर इंटू अ कांस्टेंट। तो डेंसिटी D इज इक्वल टू M इंटू प्रेशर इंटू अ कांस्टेंट, राइट। अब क्योंकि हमें क्या पता है, हमने जब बॉयल्स लॉ की बात करी तो M तो फिक्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स है, तो डेंसिटी इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये चीज हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं और ये यहां से हम समझ भी सकते हैं। देखो, अगर आप
वॉल्यूम कम कर रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम कम कर रहे हो यानी मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हो आप, ज्यादा डेंस कर रहे हो, ज्यादा डेंस कर रहे हो यानी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कोई मॉलिक्यूल यहां से घूमते घूमते इस दीवार पे जाके टकराएगा, कंटेनर की वॉल पे जाके टकराएगा और ज्यादा प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, यानी ज्यादा डेंसिटी मतलब ज्यादा प्रेशर, राइट। तो ये इंट्यूटिव भी है और ये बॉयल्स लॉ भी हमको यही चीज एक्सप्लेन करता है, ओके। अब हम देखते हैं कुछ से प्लॉट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, जैसे आपको प्रेशर और वॉल्यूम या प्रेशर और 1/v के बीच में प्लॉट करना है, ठीक है। सो लेट्स से पहले देखते हैं प्लॉट फॉर P वर्सेस B, ओके, प्रेशर और वॉल्यूम किस तरीके से बिहेव करेगा। तो लेट्स से कि ये आपका एक एक्सिस है जहां पे ये प्रेशर है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे मैं वॉल्यूम ले लूं, आप यूनिट्स कुछ भी ले सकते हो। लेट्स से ये प्रेशर क्या है, एटीएम है, ठीक है। एटीएम इज नथिंग, मैंने आपको एटीएम की यूनिट नहीं बताई थी, 760 mm इज इक्वल टू 1 ATM ऑल्सो, ठीक है। सो लेट्स से कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, एटीएम में है, वॉल्यूम कुछ भी ले सकते हो, लेट्स से लीटर में, ठीक है। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करोगे, जब वॉल्यूम बहुत कम रहता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जाते हो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। और आपको किस तरीके का कर्व मिलता है, इस तरीके का, बॉयल्स लॉ का जो कर्व होता है, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर क्या होगा कि प्रेशर जैसे जैसे आप से इंक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो इसी गैस का, यानी आप किसी दूसरे टेम्परेचर लेट से T2 पे देखना चाहते हो तो क्या होगा, T2 पे सेम अमाउंट ऑफ गैस, सेम जो यहां पे गैस थी, सेम अमाउंट ऑफ गैस अगर सेम वॉल्यूम में है, ठीक है, सेम वॉल्यूम वाली गैस जो है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ज्यादा टाइम आएंगे वो वॉल से टकराएंगे, वो ज्यादा तेज तेज भाग रहे हैं तो जल्दी जल्दी आके कंटेनर के वॉल से टकराएंगे और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट। तो अगर सेम कर्व आप बनाना चाहो, यानी सेम वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग अगर एक हायर टेम्परेचर पे देखो T2 पे, तो आपको ज्यादा प्रेशर मिलेगा, और बट कर्व का नेचर क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा, ठीक है। और अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा दो तो प्रेशर और बढ़ जाएगा और इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने T1 T2 T3 प्लॉट किया है, दिस इज व्हाट, T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो इस तरीके का आपको कर्व मिलेगा। इस तरीके के कर्व्स को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स का मतलब क्या है, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, ठीक है, मतलब सेम टेम्परेचर पे, किसी फिक्स टेम्परेचर पे अगर आप पीवी प्लॉट कर रहे हो तो ये जो कर्व है इसको क्या बोला मैंने, आइसोथर्म। तो ये क्या है, आइसोथर्म्स है, यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स है कुछ, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ फिक्स है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ फिक्स है, और आप फिक्स टेम्परेचर पे P वर्सेस V प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स अब प्लॉट करते हैं। कई बारी ये भी पूछा जाता है कि प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस 1/v, ओके। सो प्लॉट, अगर आप प्रेशर को, अभी मैंने प्रेशर को वॉल्यूम के साथ प्लॉट किया था, अगर मैं प्रेशर को 1/v के साथ प्लॉट करूं तो किस तरीके का इक्वेशन मुझे मिलेगा। सी दिस इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट। अगर मैं P को लिख दूं, अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से P को लिख दूं, P इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/v, राइट। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ओके, जिसमें इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, y इक्वल टू mx, सब जो कांस्टेंट रहेगा वो इसका स्लोप रहेगा, प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो हमें क्या मिलेगा, जब मैं P और 1/v को प्लॉट करूंगा, यहाँ पे मैं प्रेशर ले लेता हूँ कुछ भी एटीएम में, एंड यहाँ पे मैं 1/v ले रहा हूँ, वॉल्यूम किसी भी यूनिट्स में है, लेट्स से, डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे लीटर इनवर्स हो जाएगा, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू लीटर इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। सो यूनिट्स का प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी यूनिट्स में आप प्लॉट कर सकते हो, जो आपको प्लॉट मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगी विथ अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से, राइट। वॉल्यूम आप 0 नहीं कर सकते, बट अगर आप इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो आपको क्या पता है कि इंटरसेप्ट तो यहाँ पे 0 है, राइट, इस इक्वेशन में, तो आपको इस तरीके से मिलेगा। अगर आप दूसरे टेम्परेचर पे प्लॉट करो, लेट्स से ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे है, ओके। अगर आप T2 पे प्लॉट करना चाहो सेम वॉल्यूम के लिए, ठीक है, लेट्स से सेम वॉल्यूम के लिए, तो सेम वॉल्यूम के लिए जब से वॉल्यूम मेरा क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये है, सेम वॉल्यूम के लिए अगर आप प्रेशर से डिफाइन करोगे एट अ हायर टेम्परेचर, तो आपको क्या मिलेगा, हायर प्रेशर। तो अगर पहले प्रेशर क्या था ये, तो अभी प्रेशर क्या रहेगा ये। तो अगर मैं प्लॉट करूं तो प्लॉट मुझे किस तरीके से मिलेगा, और उसका भी इंटरसेप्ट रहेगा 0। इसी तरीके से ये क्या है, हायर टेम्परेचर, और इसी तरीके से मैं और हायर टेम्परेचर पे प्लॉट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ओके। सो ये है T3 पे, यहां भी क्या है, T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो सिंपली आप P वर्सेस 1/v इस तरीके से प्लॉट कर सकते हो। अगर आपको ये प्लॉट पूछा जाता है
जो कि बहुत सिंपल है, नॉर्मली नहीं पूछा जाता, P वर्सेस PV, ठीक है, या फिर PV वर्सेस P, तो आपको क्या मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन, राइट। P वर्सेस PV क्या रहेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो फॉर सम रीजंस, या फिर आप यहाँ पे PV, यानी ये जो क्वांटिटी ये तो कांस्टेंट रहेगी ना, आप कोई भी प्रेशर लो, क्वांटिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। यानी अगर आपसे PV वर्सेस P प्लॉट करो, नॉट P वर्सेस PV, आप कोई भी प्रेशर लो, ये क्वांटिटी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना, PV, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे भी आप प्रेशर इंक्रीज करना शुरू करोगे, वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, आपको हमेशा क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। सो ये सेट ऑफ से डायग्राम्स हैं, ये भी फिर से क्या है, यहाँ पे भी ये सारे क्या हैं, आइसोथर्म्स है। तो ये सेट ऑफ ग्राफ्स है जो बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन करता है, और ये बॉयल्स लॉ के बारे में जो P वर्सेस V का रिलेशनशिप है वो डिफाइन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, देखते हैं कि और क्या से क्वांटिटीज हैं जो हम रिलेट कर सकते हैं।